उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया और देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक मुलाकात ने उत्तर प्रदेश में एक नए सियासी समीकरण को जन्म दे दिया। राजनीतिक जानकारों के नजर में राजा भैया अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ अनौपचारिक गठबंधन या मर्जर चाहते हैं। शायद इस बात पर आप चौंकें, मगर ये सच है। इसके पीछे के कारण हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आपको यह बताएं कि इस दावे को इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि 3 मई को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में एक बेहद खास मुलाकात हुई। और खबरें ये भी हैं कि 5 मई की देर रात राजा भैया की अमित शाह के साथ दूसरे दौर की मुलाकात होनी है। दरअसल लंबे समय तक मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ राजनीतिक तालमेल रखने वाले राजा भैया साल 2018 में सपा का साथ छोड़ने के बाद किसी दल के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। यह अलग बात है कि इस दौरान राज्यसभा के चुनाव हो या कोई और मौका, उनका समर्थन बीजेपी को मिला है। 2018 के बाद से राजा भैया किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन में नहीं है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में राजा भैया चाहते हैं कि उनकी पार्टी के नेता शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ें और बीजेपी उनका साथ दे, मगर ये हुआ नहीं। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद विनोद सोनकर पर ही भरोसा बरकरार रखकर उन्हें टिकट दिया। दरअसल राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीटों और उस इलाके में उनका खासा प्रभाव है। राजनीतिक जानकार मानते हैं प्रतापगढ़ में नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई है। ऐसे में राजा भैया किसी संभावना की भी तलाश में है, लेकिन ये फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। मगर बीजेपी के साथ अभी बिना किसी हित के सहयोगी होना राजा भैया के लिए आगे की रणनीति के लिए कारगर होगा। आपको बताएं कि साल 2018 और फिर गुजरे वर्ष में राज्यसभा चुनाव में राजा भैया और उनकी पार्टी ने बीजेपी के लिए वोट किया था, जबकि 2018 तक ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे। मगर मायावती से राजा भैया की अदावत जगजाहिर जो चली आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते मायावती ने उन्हें जेल भिजवाया था। राजा भैया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से राजा भैया की इस मुलाकात को ठाकुरों की नाराजगी कम करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।